नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए अकबर बीरबल की स्टोरी लेके आया हूं। आप सभी को पता ही है कि अकबर बीरबल का स्टोरी कितना रोचक होता है। तो इस स्टोरी में आपको न्यू न्यू वर्ड देखने को मिलेगा, बहुत सारा न्यू न्यू वर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। A drop of perfume and Akbar's prestige। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठा। परफ्यूम का मतलब होता है इत्र। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब होता है क का की। तो अ ड्रॉप एक बूंद ऑफ परफ्यूम यानी कि एक बूंद इत्र की, एंड माने और अकबर्स प्रेस्टीज और अकबर की प्रतिष्ठा। ऑन द ओकेशन, ऑन माने पर, द ओकेशन यानी कि मौके पर, ऑफ एम्परर अकबर्स बर्थडे, तो अकबर के जन्मदिन के मौके पर, द कोर्ट वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाया, सजाना। डेकोरेट का मतलब सजाया गया। डेकोरेट का मतलब सजाया, सजाना, और डेकोरेटेड सजाया गया। तो द कोर्ट वाज यानी कि द कोर्ट यानी कि दरबार, वाज माने था, ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर से, डेकोरेटेड यानी कि दरबार को बहुत सुंदर से सजाया गया। स्वीट्स मिठाई, परफ्यूम इत्र, एंड रोजेस गुलाब, वर बिगेन फ्रीयरली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मिठाई और इत्र और गुलाब को यानी कि बांटा गया आजादी से। इन द कोर्ट, इन मान में द कोर्ट दरबार में, तो दरबार में मिठाई और परफ्यूम रोज गुलाबों को बांटा गया दरबार में। while applying perfume to his hand। अप्लाइंग का मतलब, अप्लाई का मतलब होता है यानी कि लगाना। अप्लाई का मतलब लगाना। अप्लाइंग, वाइल अप्लाइंग लगाने के दौरान, परफ्यूम इत्र को लगाने के दौरान, टू हिज हैंड अपने हाथ में, अपने हाथ में इत्र को लगाने का दौरान, वन ड्रॉप ऑफ परफ्यूम फेल ऑन द एम्प्रेस कारपेट। कारपेट का मतलब होता है फर्श। सॉरी, वन ड्रॉप एक बूंद ऑफ परफ्यूम इत्र का, फेल माने गिरा, ऑन माने पर, एम्प्रेस कारपेट यानी कि सम्राट के, सम्राट के फर्श पर। ये यानी कि कारपेट का मतलब फर्श, तो सम्राट के फर्श पर एक बूंद इत्र गिर गया। द एम्परर क्विकली बेंट डाउन। बेंट डाउन का मतलब होता है नीचे झुका। बेंट का मतलब झुकना। बेंड का सेकंड फॉर्म हो गया बेंड माने झुका। बेंट डाउन का मतलब नीचे झुक गया। ट्राइंग टू डैब, डैब का मतलब होता है दबाने के लिए, द ड्रॉप यानी कि बूंद को। तो महाराज ने जल्दी से नीचे झुक गया और ये डैब करना, ऐसे ऐसे दबाने को बोलता है डैब। उसको दबाने के लिए, इत्र को दबाने के लिए झुक गया। विथ हिज फिंगर, विथ माने से, हिज माने अपने, फिंगर माने उंगली, और अपने उंगली से दबाने के लिए वो जल्दी से झुक गया, नीचे झुका। बट बिफोर ही कुड डैब इट, बट लेकिन, बिफोर माने कि पहले, ही कुड डैब इट उसे दाबने से पहले, द ड्रॉ वाज सोक्ड, सोक्ड का मतलब तो सोख लिया। द ड्रॉप बूंद, वाज तो सोख लिया गया, इन मन में, द थिक कारपेट, थिक कारपेट यानी कि मोटे कारपेट में। गद्दा को भी कारपेट बोला जाता है, जिसपे सोते हैं गद्दा पे, तो मोटे गद्दे ने उस बूंद को सोख लिया। सडनली अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, एम्परर अकबर नोटिस बीरबल वाचिंग हिम। सडनली अचानक, एम्परर अकबर नोटिस, ये नोटिस का सेकंड फॉर्म हो गया, नोटिस में ध्यान दिया, बीरबल वाचिंग हिम, बीरबल उसे देख रहा है। महाराज ने देखा कि बीरबल उसे देख रहा है, यानी कि बूंद, इत्र को बूंद के दबाते हुए। इन अ क्यूरियसली अब्लाइक्यू, अब्लाइक्यू का मतलब होता है, अब्लाइक्यू का मतलब होता है तिरछे मैनर,
तो उसने देखा कि तिरछे कोने से बीरबल उत्सुक होकर देख रहा है। ही फेल्ट वेरी मच एम्ब्रेज। एम्ब्रेज का मतलब होता है यानी कि अपमान होना, शर्म होना। तो ही माने उसे, फेल्ट का मतलब लगा, वेरी का मतलब बहुत, मच वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा, एम्ब्रेज उसे बहुत ज्यादा यानी कि अपमानजनक महसूस हुआ। एंड और बिगेन थिंकिंग। बिगेन का मतलब शुरू किया, थिंकिंग का मतलब सोचना, ऑफ माने ऑफ सम अवे, कुछ रास्ते निकालने का सोचना शुरू किया। टू प्रूव यानी कि साबित करने के, टू बीरबल, बीरबल को साबित करने के उसने कुछ देर कुछ सोचने का तरीका निकाला, सोचना शुरू किया। दैट की परफ्यूम वाज ऑफ हार्डली एनी वैल्यू टू हिम। दैट की परफ्यूम, इत्र वाज माने था, ऑफ हार्डली यानी कि मुश्किल रूप से, एनी का मतलब कोई भी कीमत, टू हिम तो उसने सोचा कि उसके लिए परफ्यूम का कोई भी कीमत नहीं था। सो द नेक्स्ट डे, सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ताकि भी थे, सो इसलिए, क्योंकि तो सो इसलिए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, द एम्परर आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू फिल द वाटर टैंक। इसलिए द नेक्स्ट डे अगले दिन, एम्परर आस्क्ड माने कहा, आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है। आस्क्ड माने कहा, हिज सर्वेंट अपने नौकरों से कहा, टू फिल भर देने के लिए, द वाटर टैंक, और उस दिन उसने वाटर टैंक को अपने नौकरों से कहा भर देने के लिए। इन द पैलेस, महल में, विथ माने से अ गुड क्वालिटी परफ्यूम, अच्छे परफ्यूम से यानी कि पानी टैंक को भर देने के लिए सम्राट ने कहा अपने नौकरों से। हिज ऑर्डर्स वर इमीडिएटली कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब होता है पालन किया गया। तो हिज ऑर्डर्स उसके आदेशों के वर इमीडिएटली कैरी आउट उसका आदेश को जो था तुरंत यानी कि किया गया। एंड और द टैंक वाज फिल्ड, द टैंक वाज फिल्ड, और ये जो टैंक था उसको भरा गया। विथ होने से वेरी गुड परफ्यूम, अच्छे परफ्यूम से उसे भरा गया। Now अब the emperor made an announcement in the capital। Now का मतलब अब, the emperor महाराज ने, made माने किया, n का मतलब एक, announcement का मतलब घोषणा, in the capital और सिटी में, शहर में, यानी कि महाराज ने एक घोषणा किया, राजधानी में एक घोषणा किया। टेक अवे, टेक अवे का मतलब ले जाओ, एज मच परफ्यूम एज यू वांट, जितना तुम पर इत्र चाहते हो उतना इत्र ले जाओ। महाराज ने घोषणा किया। एक टैंक देखिए, पहले जो महाराज एक टैंक यानी कि इत्र अच्छा क्वालिटी वाला जो था, अच्छे वाला, पहले भरवा दिया एक टैंक में। अब उसके बाद एक घोषणा कर रहा है कि आप जितना परफ्यूम चाहते हो उतना परफ्यूम ले जाओ। Immediately hundreds of people rushed to the royal palace to collect perfume। Immediately का मतलब तुरंत, जल्दी में। हंड्रेड ऑफ पीपल यानी कि सैकड़ों लोग, रश्ड माने भागा, टू द रॉयल के पैलेस यानी कि शाही महल की तरफ भागा। टू कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, परफ्यूम, इत्र को इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों लोगों यानी कि गया, भाग के गया महल में इत्र इकट्ठा करने के लिए। एंड और द एम्परर वाज हाईली प्रेज। द एम्परर महाराज, वाज माना था, हाईली का मतलब होता है हाईली प्रेज यानी कि उसे प्रशंसा किया गया था। द एम्परर वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। द एम्परर
महाराज वाज माने था, वेरी मच का मतलब बहुत ज्यादा, सेटिस्फाइड तो महाराज बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। ही थॉट उसने सोचा, परहैप्स परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद शायद नाउ अब बीरबल विल रियलाइज दैट परफ्यूम इज ऑफ हार्डली एनी वैल्यू टू मी। बीरबल विल रियलाइज, बीरबल को एहसास होगा, डैट की परफ्यूम, इत्र, इज माने है, ऑफ हार्डली मुश्किल से, एनी वैल्यू मुश्किल से कुछ कोई यानी कि कीमती है, टू मी तो बीरबल बीरबल को एहसास होगा कि महाराज के लिए कोई कोई वैल्यू का वो इत्र नहीं है। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से कहा, वेल ठीक है बीरबल, इजंट इट फन टू डिस्ट्रीब्यूट रॉयल परफ्यूम अमंग द सब्जेक्ट। वेल का मतलब था ठीक है, अच्छा, बीरबल, इजंट इट फन, ये इज नॉट है, क्या यह मजाक नहीं है, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, रॉयल परफ्यूम यानी कि शाही इत्र को बांटना, क्या यह मजाक नहीं है, अमंग द सब्जेक्ट यानी कि अमंग का मतलब होता है के बीच में, अमंग का मतलब होता है के बीच में, अब बिटवीन रहता ना तो दो आदमी के बीच होता है, अमंग जो होता है 10 20 25 50, तो उसने आदमी के बीच में। तो बीरबल ने कहा, बीरबल ने कहा क्या यह मजाक नहीं है, यानी कि इत्रों के शाही परफ्यूम को बांटना, यानी कि प्रजाओं के बीच में। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, विषय वाला सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है। सी हाउ हैप्पी दे आर, सी के मतलब देखो, हाउ हैप्पी कितना खुश, दे आर कितना खुश वे लोग हैं, वे लोग हैं। बीरबल कामली रिप्लाइड, बीरबल ने, कामली का मतलब होता है शांति से, रिप्लाइड जवाब दिया, महाराज द प्रेस्टीज लॉस्ट ड्यू टू वन ड्रॉप ऑफ परफ्यूम। द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब प्रतिष्ठा, लॉस्ट माने खो दिया, ड्यू टू का मतलब के कारण, वन ड्रॉप ऑफ परफ्यूम, एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद इत्र, इत्र की, इत्र से प्रतिष्ठा खो दिया। कैन नॉट बी रिगेंड, रिगेंड का मतलब फिर से प्राप्त करना है, तो कैन नॉट बी रिगेंड फिर से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बाय अ टैंकफुल, टैंकफुल ऑफ इट, यानी कि जब टैंक फुल का मतलब होता है यानी कि टैंक भर के, ऑफ इट, ऑफ इट। तो देखिए यही स्टोरी था। ये महाराज जो था ना, देखिए ये महाराज था, ये इसका जन्मदिन था, तो इसने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर, मौके पर इनकी बहुत सारा मिठाइयाँ, गुलाबों को, इत्रों को बटाया, यानी कि बंटवाया। तो चलिए बंटवाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका जन्मदिन था, हम भी मानते हैं, हम भी सहमत है। पर ऐसा हुआ कि एक जो एक ड्रॉप जो था ना, एक बूंद यानी कि एक बूंद इत्र, इत्र जो है गिर गया। फिर ये देखा तो इसने ऐसे ऐसे उठा करके किया, जब तक ये जो गदा था, कार कारपेट था, कारपेट का मतलब गदा होता है, वो सूख गया उसको। फिर बीरबल ने नोटिस किया कि देखो महाराज, महाराज बीरबल ने ध्यान दिया कि देखिए, बीरबल ने नोटिस किया कि देखिए महाराज एक बूंद इत्र के लिए ऐसे ऐसे कर रहा है, कितना वो होगा। पर बीरबल ऐसा नहीं सोचा, ऐसा महाराज ही को लगा कि बीरबल हमारे बारे में कैसा सोचेगा कि महाराज एक बूंद इत्र के लिए वो कर रहे हैं। तो फिर महाराज ने अपने नौकरों से आदेश दिया और घोषणा, आदेश दिया कि जाओ और टैंक फुल अच्छे इत्र को, इत्र से एक टैंक फुल भर दो, वाटर टैंक भर दो, वाटर टैंक भर दो। तो नौकर भी वैसा ही किया, फिर उन्होंने भरवाया। उसके बाद इसने प्रजा, प्रजा का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा से कहा कि आप जितना चाहते हो, जितना परफ्यूम लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसने ले लिया, तो सब लेने गया, तो फिर वो क्या बोल रहा है, यानी कि बीरबल, कि आपने एक बूंद बूंद कारण, एक बूंद इत्र के लिए आपने अपना मान सम्मान खो दिए हैं। आप क्या आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं फिर से
यानी कि रिगेंड जो बोला था, आप प्राप्त नहीं कर सकते बाय 10 फुल इट, आप उसे भर करके प्राप्त नहीं कर सकते, आपका तो प्रतिष्ठा खो गया है। तो चलिए यही स्टोरी था। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करना ना भूले। हैव अ गुड डे। देखिए चित्र कितना अच्छा है। थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। देखिए ये जो है, ये ये देखिए चित्र कितना अच्छा लगता है देखने में, बहुत अच्छा लगता है हमको चित्र देखने में। आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा चित्र लगता है, आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हम यहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा हमें संतुष्टि मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम। हैव अ गुड डे।